हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे. सो वेलकम टू दिस चैनल. सो टुडे आई ब्रिंग फॉर यू अ वेरी स्पेशल टॉपिक. यस, इस वीडियो में आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. एज यू नो वेरी वेल कि मैंने अपनी पहली वीडियो में आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताए थे, जो कि आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वो भी बहुत ही बेसिक तरीके से. ये भी आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊँगी बिल्कुल बेसिक टेक्निक, बिल्कुल बेसिक सा तरीका, जिससे आपको याद करने में बहुत आसानी होगी. और इस तरह के सेंटेंस जो मैं आप लोगों को बताऊंगी प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करेगा आपके स्पोकन इंग्लिश में. ओके, सो आई होप यू गॉट दिस. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, एंड देखते हैं आज के हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को. सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है. जब हम बात करते हैं बीते हुए कल के बारे में, तो वो हमारा क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है. कौन सा टेंस होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है. अब इसकी पहचान हम देख लेते हैं. इसकी पहचान कैसे करेंगे? सपोज दैट अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ गया, सेंटेंस ऐसे आपके सामने आ गया, तो आप उसे पहचानेंगे कैसे कि ये पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या नहीं है. तो सबसे पहले हम लेते हैं इसका पहचान. इसकी पहचान सबसे पहले हम कर लेते हैं. इसे हम पहचानेंगे कैसे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है. देखिए, लास्ट में जो भी सेंटेंस आएगा, लास्ट में आपको इस तरह के कुछ मिलेंगे. आ, या, ई, ये, फिर गया, हुआ, बोला, किया, पीटा, नहाया, धोया. तो कुछ इस तरह के वर्ड आपको लास्ट में देखने को मिलेंगे. इससे आप पहचान सकते हैं कि हाँ, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. सो आई होप आपको पहचान तो समझ में आ गई होगी. ओके, कि लास्ट में जब इस तरह के वर्ड आए, इस तरह के, तो वहाँ वो कौन सा टेंस होता है हमारा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस. जैसे मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल से समझा देती हूँ कि किस तरह के एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे. जैसे, मैं बाजार गया, उसने मुझसे कहा, उसने अंग्रेज़ी बोली, वह बाजार गया. तो जब भी हम बात करते हैं इस तरह के सेंटेंस की, तो वहाँ पे हम यूज़ क्या करते हैं? वहाँ पे कौन सा टेंस होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है. ओके, सो आई होप आपको तो ये समझ में आ गया होगा कि पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है और इसकी पहचान हम कैसे करेंगे. अब चलिए बढ़ते हैं हम स्ट्रक्चर की ओर. ओके, क्योंकि अगर आपको सेंटेंस इंग्लिश में बनाने हुए, तो स्ट्रक्चर तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, तो अगर आप सेंटेंस बनाना चाहते हैं, इफ़ यू आर स्टार्टिंग इन अ 12th और हाई स्कूल्स, so you must know that how you have to create these types of sentence. Okay, for making these types of sentence we must have to know that what is the structure of. Okay, सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर होगा क्या, क्योंकि स्ट्रक्चर से ही आप सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं. ओके, सो लेते हैं सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर. इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इस तरह के सेंटेंस अगर हमें बनाने हुए, तो इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपको यूज़ करनी है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है इसका स्ट्रक्चर. बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है. अगर आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, सो आप बहुत ही आसानी से कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं. बट यू मस्ट हैव ऑल्सो नो दैट वर्ब. ओके, आपको वर्ब भी आने चाहिए. ओके, चलिए, अगर आपको वर्ब नहीं आते हैं, तो मैंने 2 वीडियो अपनी ऐसे बताई है जिसमें मैंने आपको 50-50 वर्ब्स बताए हैं. आई मीन टू से 100 वर्ब्स आप लोगों को बताए हैं, तो आप वहाँ से भी जाके वर्ब कलेक्ट कर सकते हैं. चलिए, अब हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स. जैसे, अगर आपको कहना हुआ वह बाजार गया, वह बाजार गया, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? He went to market. He went to market. अब देखिए, वह बाजार गया, तो वह की इंग्लिश क्या होती है? ही हमने यूज़ किया. अब क्योंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म हमें लगानी है,
तो सेकेंड फॉर्म क्या होती है? जाना हमारा वर्ब है, जाने का मतलब होता है गो, और गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? वेंट होती है। ही वेंट। अब कहाँ जाने की बात हो रही है? बाजार। तो बाजार मतलब क्या होता है? मार्केट। ही वेंट टू द मार्केट। वह बाजार गया। तो देखिए लास्ट में आपको देखने को भी मिल रहा है कि गया, या है ना यहाँ पे गया। तो इस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं और इस तरह से आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की ओर। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट उसने अंग्रेजी बोली। बोली लास्ट में आ रहा ना, ली की बोला, बोली, किया, उठा, बैठा, व्हाटएवर। ओके, उसने अंग्रेजी बोली। कैसे बोलेंगे? शी स्पोक इंग्लिश। शी स्पोक इंग्लिश। क्योंकि अंग्रेजी बोली तो बोलना हमारे यहाँ पे काम हो रहा है, तो बोलना मतलब होता है स्पीक। सेकेंड फॉर्म स्पीक की क्या होती है? स्पोक होती है। ओके, शी स्पोक इंग्लिश। उसने अंग्रेजी बोली। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट उसने खाना बनाया। उसने खाना बनाया। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? शी कुक्ड फूड। शी कुक्ड फूड। उसने खाना बनाया। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट उसने मैच खेला। उसने मैच खेला। ही प्लेड मैच। ही प्लेड मैच। इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट तुमने उससे कहा। तुमने उससे कहा। You said to him. You said to him. तुमने उससे कहा। The next example is that तुमने मुझे बताया। So कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? You told me. You told me. क्योंकि tell की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? told. Okay? You told me. तुमने मुझे बताया। तो कुछ इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को आप बना सकते हैं। ये तो रहे अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब साधारण। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस की ओर। निगेटिव मतलब अगर हमें निगेटिव सेंस में सेंटेंस फाइंड आउट करने हुए या फिर निगेटिव सेंस में अगर हमें सेंटेंस बनाने हुए तो कैसे बनाएंगे। ओके, सो चलिए अब बढ़ते हैं हम निगेटिव सेंस की ओर। ओके, पास्ट के निगेटिव सेंटेंस की ओर। ओके, सो निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें हम नहीं का यूज़ करते हैं। जैसे वह नहीं गया, उसने नहीं बोला, उसने नहीं किया, उसने नहीं बताया, उसने अंग्रेज़ी नहीं बोली। तो कुछ इस तरह के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे निगेटिव सेंटेंस के। ओके, पास्ट के इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में। ओके, अब चलिए हम लेते हैं, सबसे पहले हम जान लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर हमें पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस को बनाने हुए तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है? स्ट्रक्चर ज़रूरी है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सबसे पहले हम जान लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर, इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपका हो जाएगा डिड नॉट का। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो इसका जो पहला एग्जाम्पल है वो है उसने अंग्रेज़ी नहीं बोली। उसने अंग्रेज़ी नहीं बोली। देखिए पहचान सेम रहेगी, लास्ट में या, आ, गया, उठा, बैठा, नहाया, धोया, यही सब आएंगे। ओके, बोली, बोला। ओके, तो उसने अंग्रेज़ी नहीं बोली। कैसे बोलेंगे? शी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। देखिए यहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। ओके, सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ओके, सो उसने अंग्रेज़ी नहीं बोली मतलब शी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। शी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट उसने मैच नहीं खेला। उसने मैच नहीं खेला। कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? He did not play match. He did not play match. I hope आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके,
कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है, डिड नॉट का तो यूज़ करना ही करना है आपको सारे सब्जेक्ट के साथ, ओके। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, ऑब्जेक्ट यूज़ कर देना है, नथिंग यू हैव टू डू, ओके। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट सीता खाना नहीं बनाई। सीता खाना नहीं बनाई, कैसे बोलेंगे इसे? सीता डिड नॉट कुक फूड। सीता डिड नॉट कुक फूड। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट रोहन बाजार नहीं गया। रोहन बाजार नहीं गया, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? रोहन डिड नॉट गो टू मार्केट। रोहन डिड नॉट गो टू द मार्केट। रोहन बाजार नहीं गया। मैंने अंग्रेजी नहीं बोली। मैंने अंग्रेजी नहीं बोली, कैसे बोलेंगे इसे? आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं तो बहुत ही अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा। एंड आई होप कि आप लोग समझ भी गए होंगे, ओके। आपको जस्ट ओनली किस पे फोकस करना है? स्ट्रक्चर पे फोकस करना है, यस। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला एग्जाम्पल। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट मैंने फ़ोन नहीं चलाया। मैंने फ़ोन नहीं चलाया। आई डिड नॉट यूज़ फ़ोन। आई डिड नॉट यूज़ फ़ोन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। अब हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। इंट्रोगेटिव क्या होता है? इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, जिसमें हम क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं, ओके। क्वेश्चन करते हैं लोगों से, ओके। लोगों से क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्या तुमने अंग्रेज़ी बोला? क्या उसने तुम्हें बताया? क्या तुम वहाँ गए? क्या तुमने खाना खाया? क्या तुम उससे मिले? तो जब भी हम बात करते हैं क्या से, ओके, जब भी हमारा जो क्वेश्चन से जब भी हम शुरुआत करते हैं तो वो क्या होता है? हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, ओके। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आप लोगों को ये सारे सेंटेंस प्रोवाइड किए हुए हैं, ओके। तो इसके देखिए, इसके फर्स्ट में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन। क्या तुमने उससे बात की? क्या तुम वहाँ गए? ओके। तो इस तरह से हम सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे? अगर आपको इस तरह के सेंटेंस बनाने हुए तो कैसे बनाएंगे? इसके लिए हम लेते हैं पहले स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम यूज़ क्या करेंगे? सबसे पहले आपको यहाँ पे यूज़ करना है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको यूज़ करना है। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर। अब चलिए हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, जिससे कि आपको ये जो हमारा सेंटेंस है समझ में आ जाए बहुत अच्छे से और आप इसे क्रिएट कर लें। ओके, लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे अगर आपको कहना हुआ क्या तुमने अंग्रेज़ी बोला? क्या तुमने अंग्रेज़ी बोला? कैसे बोलेंगे? डिड यू स्पीक इंग्लिश? डिड यू स्पीक इंग्लिश? देखिए यहाँ पे आपको सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है और कुछ भी नहीं यूज़ करना है। मतलब यहाँ पे आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं यूज़ करना है, सिंपली आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यहाँ पे यूज़ करना है, ओके। सो क्या तुमने अंग्रेज़ी बोला? कैसे बोलेंगे इसे? डिड यू स्पीक इंग्लिश? डिड यू स्पीक इंग्लिश? क्या तुमने अंग्रेज़ी बोला? द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट क्या उसने खाना बनाया? क्या उसने खाना बनाया? डिड शी कुक फूड? डिड शी कुक फूड? क्या उसने खाना बनाया? और वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस दैट इस तरह के सेंटेंस आप अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्या तुमने उससे बताया? क्या तुमने बोला? क्या तुमने खाना बनाया? ओके, आप इसे एज अ स्पोकन इंग्लिश में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो यू मस्ट हैव टू प्रैक्टिस एंड यू मस्ट हैव टू फोकस, ओके। आपको फोकस इस पर करना है, इस पर प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि इस तरह के सेंटेंस आप अपनी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं वाइल स्पीकिंग इंग्लिश, ओके। So now let's move ahead. The next example is that अगला एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुमने फ़ोन यूज़ किया? क्या तुमने फ़ोन यूज़ किया? Did you use phone? Did you use phone? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ओके। The next example is that क्या तुमने पढ़ाई की? क्या तुमने पढ़ाई की?
कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? डिड यू स्टडी, डिड यू स्टडी, क्या तुमने पढ़ाई की? ओके, सो आई होप गाइस यू गॉट दिस. सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट, क्या तुम वहाँ गए? क्या तुम वहाँ गए? कैसे बोलेंगे इसे? डिड यू गो देयर, क्या तुम वहाँ गए? इट मीन्स दैट डिड यू गो देयर, क्या तुम वहाँ गए? द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट विच आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू, क्या तुमने किताब खरीदी? क्या तुमने किताब खरीदी? डिड यू बाय द बुक, डिड यू बाय द बुक. तो कुछ इस तरह से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं. एंड आई होप कि अब आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी. ओके, बहुत ही बेसिक सा तरीका है, बस आपको इसे थोड़ा सा फोकस करना है. ओके, सो आई होप आप लोगों को ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा. अब बढ़ते हैं हम अपने इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की ओर. यस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं. अब इसमें क्या होता है, इसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं बट निगेटिव सेंस में. जैसे क्या तुमने अंग्रेज़ी नहीं बोली? क्या तुम वहाँ नहीं गए? क्या तुमने उससे बात नहीं की? क्या तुमने खाना नहीं बनाया? क्या तुमने खाना नहीं खाया? सो हम इस तरह के कुछ सेंटेंस यूज़ करते हैं, और इस तरह के सेंटेंस तो आप अपनी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं. एज ए आप स्पोकन इंग्लिश में भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह के. बहुत ही सिंपल है बट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे. ओके, सो अगर हमें इस तरह के सेंटेंस क्रिएट करने हुए, क्या तुमने उससे बात की? क्या तुमने खाना खाया? क्या तुमने गाना गाया? ओके, तो इस तरह के सेंटेंस अगर हमें पहचानने हुए या फिर इंग्लिश में क्रिएट करने हुए तो कैसे करेंगे? लेते हैं पहले स्ट्रक्चर. ओके, स्ट्रक्चर से समझते हैं क्योंकि बहुत अच्छे से समझ में आएगा स्ट्रक्चर से. ओके, देखिए पहचान सेम रहेगी आपकी. ओके, बस जस्ट ओनली यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर में थोड़े से बदलाव लाने पड़ेंगे. ओके, सो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं इसका स्ट्रक्चर. सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़ करते हैं डिड का प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. देखिए सबसे पहले डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, क्योंकि हमें यहाँ पे इंट्रोगेटिव निगेटिव है ना, क्योंकि इसमें हम निगेटिव सेंस में क्वेश्चन पूछेंगे. ओके, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट. आई होप आपको स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. ओके, इसमें कोई डाउट नहीं होगी, बट स्टिल यू हैव अ डाउट सो यू कैन कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स. ओके, सो चलिए अब लेते हैं कुछ एग्जाम्पल. इसे समझने के लिए, बहुत अच्छे से समझने के लिए, माइंड में बिठाने के लिए लेते हैं कुछ एग्जाम्पल. सो पहला एग्जाम्पल है, अगर आपको कहना हुआ क्या तुमने खाना नहीं खाया? कैसे? क्या तुमने खाना नहीं खाया कैसे बोलेंगे? डिड यू नॉट ईट फूड, डिड यू नॉट ईट फूड, क्या तुमने खाना नहीं खाया? द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट, क्या तुमने उससे बात नहीं की? क्या तुमने उससे बात नहीं की, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? डिड यू नॉट टॉक टू हिम, डिड यू नॉट टॉक टू हिम, क्या तुमने उससे बात नहीं की? द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट, क्या तुमने अंग्रेज़ी नहीं बोली? क्या तुमने अंग्रेज़ी नहीं बोली? डिड यू नॉट स्पीक इंग्लिश, डिड यू नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या तुमने अंग्रेज़ी नहीं बोली? द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट, क्या वह बाज़ार नहीं गया? क्या वह बाज़ार नहीं गया, कैसे बोलेंगे? डिड ही नॉट गो टू द मार्केट, डिड ही नॉट गो टू द मार्केट, क्या वह बाज़ार नहीं गया? द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट, क्या सीता खाना नहीं बनाई? क्या सीता खाना नहीं बनाई या फिर क्या सीता ने खाना नहीं बनाया, कैसे बोलेंगे? डिड सीता नॉट कुक फूड, डिड सीता नॉट कुक फूड? द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट, क्या तुमने नहीं पढ़ाया? क्या तुमने नहीं पढ़ाया, कैसे बोलेंगे? डिड यू नॉट टीच, डिड यू नॉट टीच? तो कुछ इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं. सो ये तो रहे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस एंड अफर्मेटिव सेंटेंस, वो भी पास्ट के इंडेफिनिट टेंस के. ओके, सो आई होप आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा. अब हम बढ़ते हैं हमारे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर.
अब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, अभी आप सोच रहे होंगे। सो डबल इंट्रोगेटिव मतलब जब हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, जब हमारा क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे आता है, बीच में आता है, तो वो हमारा क्या होता है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे आप बहुत बार इस तरह के सेंटेंस आप तो पूछते भी होंगे एंड आई होप आप लोग यूज़ भी किया होगा, सुने भी होंगे। जैसे जब आप इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं, जब आप यूज़ करते हैं, तुम क्यों गए, तुमने अंग्रेज़ी क्यों बोला, तुमने उससे बात क्यों की, ओके, तुमने फ़ोन क्यों छुआ, तुमने उसे क्यों पीटा, ओके। सो जब भी हम बात करते हैं इस तरह के सेंटेंस की, तुमने ये काम क्यों किया, अभी देखिए हमारा इंट्रोगेटिव में क्या था, क्या तुमने किया, इसमें क्या है, तुमने ऐसा क्यों किया। हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है कहाँ पे आ रहा है, बीच में आ रहा है, ओके। क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे आ रहा है, बीच में आ रहा है। तुमने क्यों किया, तुमने खाना क्यों खाया, तुमने खाना क्यों बनाया, ओके, तुमने अंग्रेजी क्यों बोला। सो ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ओके, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब अगर हमारे सामने इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो हम इसे बनाएंगे कैसे, हाउ टू क्रिएट दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश। सबसे पहले हम इसका देखते हैं स्ट्रक्चर, क्योंकि अगर आपको सबसे पहले हम इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको इस तरह के सेंटेंस बनाने हुए तो स्ट्रक्चर पे बहुत ही ज़्यादा आपको फोकस करना है, ओके। चलिए लेते हैं स्ट्रक्चर इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपको यूज़ यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड यूज़ करना है। क्वेश्चन वर्ड जैसे कि आप यहाँ पे हाउ, वाई, व्हाट, इस तरह के वर्ड आपको सबसे पहले लिखने हैं, ओके। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब डिड का, ओके। क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ओके। कैसे बोलेंगे इसे, देखिए कैसे यूज़ करेंगे। पहले सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आपको यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ करना है, प्लस सब्जेक्ट यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब हम लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल, ताकि आपको ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट, तुम वहाँ क्यों गए, तुम वहाँ क्यों गए। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, हमारा क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है ना, तुम वहाँ क्यों गए। तो क्योंकि हम सबसे पहले इंग्लिश लिखते हैं, तो क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई, वाई। अब हमारा क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, वाई डिड। अब तुम वहाँ है ना, तुम की इंग्लिश क्या होती है, अभी सब्जेक्ट यूज़ करना है, तो सब्जेक्ट हमारा है तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू, वाई डिड यू। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आई होप, ओके। स्ट्रक्चर के अनुसार वाई डिड यू, अब वहाँ गए है ना, वहाँ गए, वाई डिड यू गो देयर, क्योंकि हमारा काम क्या हो रहा है, जाने का, जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, और कहाँ, वहाँ, इट मीन्स देयर। Why did you go there? तुम वहाँ क्यों गए, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट, तुमने अंग्रेजी क्यों बोला, तुमने अंग्रेजी क्यों बोला। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, Why did you speak English? Why did you speak English? तुमने अंग्रेजी क्यों बोला। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट, सीता ने खाना क्यों बनाया, सीता ने खाना क्यों बनाया। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, Why सीता कुक फूड, Why सीता कुक फूड। इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट, तुमने मैच क्यों खेला, तुमने मैच क्यों खेला। कैसे बोलेंगे इसे इंग्लिश में, Why did you play match? Why did you play match? सो आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके। सो इसको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इसको आप अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो यू मस्ट हैव टू फोकस हेयर।
सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। अब बढ़ते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट की ओर एंड देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ओह माय गॉड, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? देखिए, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस वो होता है जब हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आए और यहाँ पे हम सेंस हमारा क्या हो, निगेटिव में हो। यस, सेंस हमारा किस में हो, निगेटिव में हो। जैसे आप बहुत बार इस तरह के सेंटेंस यूज़ करते हैं, तुम वहाँ क्यों नहीं गए, तुमने उससे बात क्यों नहीं की, तुमने अंग्रेजी क्यों नहीं बोला, तुमने खाना क्यों नहीं बनाया, तुमने कपड़े क्यों नहीं धुले। तो कुछ इस तरह के सेंटेंस तो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ ही करते हैं, तुमने ये काम क्यों नहीं किया। ओके, तो कैसे बोलेंगे? बहुत ही ज़्यादा सिंपल है इसका स्ट्रक्चर। जस्ट ओनली यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, नॉट का यूज़ करना है। ओके, अभी आप ऐसे अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, इफ़ यू वांट टू स्पीक द फ्लुएंट इंग्लिश, सो इट्स ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू नो दैट हाउ you have to speak these types of sentence. And this is the reason that I am providing you that you have to speak like this sentence with the practice of English, that you have to speak like this sentence. Okay, so you must have to focus here. Okay, so देखिए, अगर इस तरह के सेंटेंस आपको बनाने हुए तो आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लेते हैं एक इसका स्ट्रक्चर, इसे हम समझते हैं एक स्ट्रक्चर के थ्रू। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपको यहाँ पे यूज़ करना है क्वेश्चन वर्ड। क्या यूज़ करना है? क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे यूज़ करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ करना है, प्लस सब्जेक्ट यूज़ करनी है, प्लस नॉट यूज़ करना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। ओके, ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी है। अब देखिए, अगर आपको वर्ब आते हैं, अगर आपको 50 to 100 वर्ब्स आते हैं, सो आप 100 सेंटेंस 50 सेंटेंस आप अपनी डेली लाइफ में जो आप यूज़ करते हैं उसे आप बोल सकते हैं, वो भी इंग्लिश में। बट द थिंग इज़ दैट यू मस्ट हैव टू नो दैट अबाउट द वर्ब। ओके, आपके पास वर्ब होनी चाहिए। ओके, बट नॉट अ प्रॉब्लम, अगर नहीं है तो मेरी प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, उससे आप कई सारे वर्ब कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए इससे रिलेटेड हम लेते हैं एग्जाम्पल। स्ट्रक्चर आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स इससे रिलेटेड। अगर इस तरह के सेंटेंस, अगर इस तरह के एग्जाम्पल्स आते हैं अगर आपको बनाने के लिए, तो कैसे बनाएंगे? ओके, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव से। ओके, सो अगर आपको कहना हुआ तुमने अंग्रेजी क्यों नहीं बोला, सबसे पहले क्यों नहीं। ओके, सो वाई, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड, वाई डिड। अब तुमने मतलब सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुमने मतलब तुमने की इंग्लिश क्या होती है, यू, वाई डिड यू। अब क्या यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना है ना, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, नॉट, वाई डिड यू नॉट। अभी वर्ब क्या हो रहा है, बोलना, अंग्रेजी बोलना, बोलना मतलब स्पीक। वाई डिड यू नॉट स्पीक क्या, इंग्लिश। सो इंग्लिश यहाँ पे हो जाएगा, मतलब अंग्रेजी मतलब इंग्लिश। ओके, वाई डिड यू नॉट स्पीक इंग्लिश, तुमने अंग्रेजी क्यों नहीं बोला। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट तुमने पढ़ाई क्यों नहीं की, तुमने पढ़ाई क्यों नहीं की, वाई डिड यू नॉट स्टडी, वाई डिड यू नॉट स्टडी, तुमने पढ़ाई क्यों नहीं की। तो इस तरह से आप कुछ इसे यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप गाइस आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इट्स अ वेरी इजी, और मैं आपको ऐसे बेसिक फंडामेंटल से आपको सिखा रही हूँ जो कि आप बहुत ही इजी है। ओके, इसे अगर आप सीख लेंगे सो इट विल बी बेटर फॉर यू। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट तुमने उससे बात क्यों नहीं की, तुमने उससे बात क्यों नहीं की। कैसे बोलेंगे, वाई डिड यू नॉट टॉक टू हिम, वाई डिड यू नॉट टॉक टू हिम, तुमने उससे बात क्यों नहीं की। राम मंदिर क्यों नहीं गया, द एग्जाम्पल इज राम मंदिर क्यों नहीं गया, वाई डिड राम नॉट गो टू द टेम्पल, वाई डिड राम नॉट गो टू द टेम्पल, राम मंदिर क्यों नहीं गया। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वह बाजार क्यों नहीं गया, वह बाजार क्यों नहीं गया, why did he not go to the market, why did he not go to the market।
इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप गाइस आप लोगों को ये समझ में आया होगा ये सारे कॉन्सेप्ट। आप 6 तरह से चाहे तो सेंटेंस बना सकते हैं। पहला, पास्ट इंडेफिनिट में आप अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके स्पोकन इंग्लिश में भी एंड ग्रामर में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो यू मस्ट हैव टू लर्न दिस विद अ फुल ऑफ कंसंट्रेशन। ओके, सो आई होप आपको ये बेसिक से फंडामेंटल से आपको ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ में आया होगा एंड आई होप आपको इसके बाद कोई डाउट नहीं होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। स्टिल इफ़ यू अनेबल टू अंडरस्टैंड जस्ट drop the comment in my comment box. I will definitely tell you that what is the means of this. Okay, so thank you so much for watching this video. हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही एक्साइटिंग से टॉपिक लेके जो आपके स्पोकन और ग्रामर के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होगी। So thank you so much. Bye bye and best of luck.